हेलो जी गाइस, हाय, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का 10 मिनट 10 करंट अफेयर्स ऑन 10th ऑफ अप्रैल में आपका स्वागत है। क्या बात है भाई। 10 10 और 10 सभी कुछ 10 10 है 10 है। आइए, तो दीज आर वंडरफुल कमेंट्स, थैंक यू सो मच। क्या बढ़िया बढ़िया बात है, आप लोग बोलते हैं, मजा आ जाता है। देखिए भाई, ये डेली क्विज होता है, तो कल 9th ऑफ अप्रैल के क्विज के विनर्स आपके सामने मौजूद हैं। आप सबको मिलता है एक एक टन सोना। मतलब 1 टन सोइएगा आप आराम से, बढ़िया 1 टन सोना मिलता है, तो आराम से खूब 1 टन सोइएगा। तो वर्क्रम, रोहित झा, देवजीत माजुमदार, सत्य प्रकाश चौधरी एंड प्रतीश कुमार पांडा, बहुत बढ़िया भाई लोग, बहुत बढ़िया। ऐसे ही जीते रहो, मस्त उड़ाते रहो एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है जी। आओ, तो अब आगे आते हैं। यहाँ पर आते हैं। देखो भाई, अभी हुआ क्या हुआ, ये कि दो हड़प्पन साइट्स थी, इनको प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है, कौन कौन सी दो साइट्स हैं, ये कहाँ पर है। हरियाणा का नाम सुना है ना, तो हरियाणा का भिवाड़ी है। हरियाणा का जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में दो साइट्स, इनका नाम क्या है, मीठाथल और टिगराना। तो मीठाथल और टिगराना को, ये लगभग 4,500 साल पुरानी साइट्स हैं, इनको डिक्लेयर कर दिया है कि आर्कियोलॉजिकली प्रोटेक्टेड साइट्स हैं। मतलब बेसिकली देखो, हरियाणा गवर्नमेंट ने डिस्कवर किया है, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो बहुत बड़े एक विशाल एरिया में फैली हुई थी। तो अब इसको डिक्लेयर करने से हुआ क्या, अब भारत सरकार का जो पुरातत्व विभाग है, एएसआई है, वो इसकी देखरेख करेगा, संरक्षण करेगा। तो क्योंकि हरियाणा सरकार से इसको, हरियाणा सरकार चाहती थी कि अगर उनकी कोई धरोहर है तो वो बची रहे, बस इसके लिए है। तो एग्जाम में, क्योंकि हमारे सिलेबस में ऑलरेडी हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसलिए ये सवाल थोड़ा खास हो जाता है, बस और कुछ नहीं है। आइएगा। अच्छा, तो मीठा थल है और दूसरा क्या है, टिगराना। बस इसका ये याद रखना, और कुछ नहीं याद रखना है। बस मेन चीज ये याद रखना है, इनका नाम क्या था, दैट्स इट। अच्छा, और इसमें क्या क्या चीजें मिली हैं, ये बेसिकली व्यवसाय वगैरह इनके हमें मिले हैं कि ये लोग क्राफ्टमैन थे अच्छे, मतलब बढ़िया कुछ सामान वगैरह बनाते थे। और यहाँ पर हमें प्रॉपर घर भी मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं हमको प्रॉपर। तो ये सब दिखाता है कि किस प्रकार की सिविलाइजेशन थी। ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे इंडस्ट्री इंडस्ट्री सब दिख रही है, तो इंडस्ट्री वगैरह कहाँ होती है, ये एक अर्बन लैंडस्केप में होती है। तो ये एक अर्बन सिविलाइजेशन था ये। ठीक है। आइए। अच्छा, फिर देखिए और यहाँ टाउन प्लानिंग बिल्कुल हड़प्पन जैसा, माने ग्रिड कल्चर में ही यहाँ पर ऐसे ग्रिड जैसे यहाँ पर ग्रिड ग्रिड पैटर्न में ही यहाँ पर घर वगैरह पाए गए थे। तो ये आ गया, नाम बेसिकली याद रखना है, मीठाथल, और ये क्या है, टिगराना, ये हो गया। फिर देखिएगा, जीआई टैग दिया गया है भाई बंगाल के 7 आइटम्स को। भाई साहब क्या बात है। और ये मोस्टली इनमें मिठाई है। देखो कौन कौन से हैं ये, तो पहले तो वाइट बूंदी है। ये कमर पुकार की, आप में से किसी ने खाई है, अगर खाई हो तो ज़रूर बताइएगा कैसा है। फिर ये चना बोरा है, छन्ना बोरा मुर्शिदाबाद का, ये भी मिठाई है। फिर बिष्णुपुर के मोतीचूर लड्डू, हाँ हाँ, सुबह सुबह सोचिए, बेहतरीन, लड्डू ही लड्डू, जलेबी ही जलेबी। देन राधुनी क्रेजी राइस है, तो बड़ा ही पागल सा चावल है ये राघुनी पागल चावल। तो राधुनी क्रेजी राइस हो गया। देन मालदा का सिल्क हो गया। देन संदेश, ये आपका ये संदेश, इसको संदेश बोलते हैं शायद, संदेश नहीं बोलते, आई बिलीव संदेश बोलते हैं शायद इसको, बंगाली एक्सेंट में। तो ये जैगरी माने गुड़ से मीठी बनी हुई मिठाई होती है। तो बंगाली लोग वैसे इसलिए इसीलिए इतना मीठा बोलते हैं, बोलते बहुत मीठा है बंगाली लोग। तो मे भी शायद उनके वहाँ मिठाई इतनी बेहतरीन खाई जाती है, शायद इसीलिए। आइए भाई, बंगाली पीपल इन द हाउस, गिव मी चेयर। आओ, तो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट टेक्सटाइल, मतलब वहाँ का जो जो हथकरघा उद्योग होता है, माने हाथ से बने हुए कपड़े वगैरह, वो चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है। तो ये 7 चीज़ें हैं, जीआई टैग दिया गया है। सबसे पहले जीआई टैग किसको दिया गया था, सन 2004 में दार्जिलिंग की जो टी थी ना, इसको दिया गया था। दार्जिलिंग टी को दिया गया था, सबसे पहले दिया गया था। फिर आगे आते हैं। देखिए, नया पंबन रेल ब्रिज जो है तमिलनाडु में, ये बन के तैयार हो गया है। तो पंबन रेल ब्रिज की बात करें तो होता क्या है, देखो एक पंबन आइलैंड है, जैसे ये पंबन आइलैंड हो गया, और ये क्या है, ये रामेश्वरम हो गया। अब इनके बीच की कनेक्टिविटी के लिए चाहिए एक ब्रिज, क्योंकि बीच में तो पानी है। तो इसी के लिए बनाया गया था पंबन रेल ब्रिज। अच्छा, रेल ब्रिज क्या है, मतलब आप सीधे ट्रेन भी इस पर खड़ 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 करते हुए आराम से निकल जाएगी। लेकिन एक साथ प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि अगर मान लो रेल को हम निकाल रहे हैं, तो ऊंचे ऊंचे जो शिप हैं, जैसे ये देखो ये शिप है, तो ये शिप कैसे पास होगा फिर इस बीच से। तो इसके लिए ये करा गया कि जब जब शिप पास होगा, तो ये आपको ये जो स्पैन दिख रहा है, ये ऐसा 22 मीटर ऊपर हवा में उड़ जाता है। सोच के देखिए क्या बवाल चीज है। और शिप निकल जाता है, और वापस से ये नीचे आ जाता है ताकि ट्रेन निकल पाए। इसको ऐसे समझो यहाँ पर, ये देखिएगा जरा आप लोग। तो आप ये देख रहे हो
ये पूरा रेलवे ब्रिज होता है, ये वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है इतना 72 मीटर का। ये सीधा ऊपर उठ जाता है जब कोई शिप निकलना होता है तो ये ऊपर उठ जाता है, ये पीछे के गेट्स हैं ये खुल जाते हैं और शिप निकल जाता है। जब ट्रेन निकलनी होती है तो ये वापस से नीचे आकर के सेट हो जाता है और ट्रेन खटखट निकल जाती है यहाँ से। क्या बेहतरीन चीज़ बनाई है। तो लगभग 550 करोड़ रुपए से ये बनाया गया था। पहले यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती थी, अब 75 किलोमीटर प्रति घंटे से ये यहाँ पर ट्रेन निकल सकती है। ये देखो ऐसे आता है, ये देख रहे हैं, ये रामेश्वरम हो गया और ये आपका पंबम आइलैंड्स हो गए। इनके बीच में ये 2 किलोमीटर लंबा पुल है, जिसमें से ये ट्रेन पुल टोटल 2 किलोमीटर का है, जिसमें ये बीच का सेक्शन है 72 मीटर का, ये उठ जाता है ऊपर, राइट। चलिए, तो ये मतलब एक अच्छा एक आप कह सकते हैं कि ये इंजीनियरिंग का एक बड़ा अच्छा नायाब चीज़ है ये। तो ये पंबन कहाँ पर आ रहा है ये आपका बना है, कितना लंबा है 2.08 का। ये रामेश्वरम को किससे, तमिलनाडु के मंडपम से कनेक्ट करता है। रामेश्वरम हो गया आपका पंबन आइलैंड्स, उसको तमिलनाडु के मंडपम से कनेक्ट करता है। आइएगा, अच्छा फिर देखिएगा, मोदी जी अभी गए थाईलैंड। मोदी जी बढ़िया। तो अब ये गए थाईलैंड। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताएं, जब वक्फ का यहाँ पर बातें चल रही थी, पूरा बिल हो रहा था, मतलब एक बहुत बड़ा बिल पास हुआ है। जाहिर सी बात है इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी भी थी। बड़ी चीज़ ये है कि मोदी जी यहाँ थे ही नहीं। मोदी जी इंटरनेशनल यात्रा पे थे उस समय, यानी अलग अलग देशों की यात्रा कर रहे थे और वहाँ के चीफ से मिल रहे थे, और यहाँ पर इतना बड़ा बिल जो है ये पास हो रहा था। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है देखने को, क्योंकि पॉलिटिकल लैंडस्केप से अगर आप देखिए, पॉलिटिकल दृष्टिकोण से, तो इतना बड़ा बिल, जो कि एक आइकॉनिक बिल के तौर पे जिसको बोला जाता है कि भाई ये बिल पास होना आसान नहीं था, क्योंकि अच्छा खासा ऑपोजिशन था। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं ये सारी चीज़ें यहाँ सेट कर गए, और उसके बाद सोचिए कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था उनको कि यहाँ पर हो ही जाएगा। नेक्स्ट लेवल पॉलिटिक्स है भाई साहब, अलग लेवल। मतलब अगर किसी को किस तरीके से गेम प्लान किया जाता है ये सीखना हो, तो आई बिलीव प्राइम मिनिस्टर मोदी इज एन एपिटम ऑफ इट। अच्छा, तो देखिएगा, पीएम मोदी गिफ्ट्स ब्रास डोकरा पिकॉक। तो डोकरा एक आर्ट होती है भाई। तो ये देखिए, ब्रास का डोकरा, ये पिकॉक है। आप सोच रहे हो कि ऐसे तो हमारे शादी में भी हमारे वहाँ दिए जाते हैं। भाई वो अलग है, डोकरा आर्ट मतलब पॉपुलराइज हो रही है इससे। तो डोकरा थीम के ऊपर है, डोकरा में इसी प्रकार के रंग बिरंगे ऐसे कलर्स भरे जाते हैं। और ये देखो, एक नाव जैसा है, ये एक नाव, एक ट्राइबल है, ये इस नाव को चला रहा है। तो थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी वाइफ को मोदी जी ने ये गिफ्ट किया है, ठीक है। तो मोदी जी ने गिफ्ट किया डोकरा ब्रास पिकॉक, और ट्राइबल राइडर भी है। ये पीएम शिनावात्रा की वाइफ को गिफ्ट किया इन्होंने। और किससे बना है ये आया है एंशिएंट लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बना हुआ है ये एक तकनीक होती है जिसमें मोम को पिघलाया जाता है, इसलिए लॉस्ट वैक्स टेक्निक बोलते हैं इसको। अच्छा, और क्या किया, मतलब इन्होंने ये प्राइम मिनिस्टर को दिया है, प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को क्या दिया है, सिल्वर गोल्ड कफलिंग्स दिए हैं थाई प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को। और डोकरा पिकॉक किसको दिया, उनको। तो अब देखो, इस बार क्या सवाल आ सकता है आपसे। एक सवाल ये आ सकता है कि बताओ, डोकरा आर्ट जो है ये कहाँ की आर्ट है, ये आपसे पूछ सकता है। ये यूपीएससी में भी आया आया हुआ है कि ये क्या होता है। ये इंडियन आर्ट फॉर्म है, मेनली वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में प्रैक्टिस करी जाती थी। अभी लिख लो, अभी बता रहा हूँ कि आप एग्जाम में याद करोगे कि हाँ यार ऐसा ही तो बोला था एक बार क्लास में। तो कि याद कर लो, ये तो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड, ये यहाँ पर प्रैक्टिस करा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं आईएनएस सुनैना। देखिए होता क्या है, हमने एक हम अपने पड़ोसियों की मदद करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आतुर रहते हैं। तो इसीलिए आईएनएस सुनैना है। आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। ये इसलिए लाए थे कि हमने ना एक इंडियन ओशियन शिप सागर इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया था। अब आप कहेंगे ये सागर इनिशिएटिव क्या है भाई। सागर का मतलब होता है भाई साहब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन रीजन, ये होता है। तो ये हमने 2015 में लॉन्च किया था। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए किसी भी देश का कोई शिप है, उसके ऊपर अगर पायरेट अटैक हो गया, या किसी के वहां अगर मान लो साइक्लोन आ गया, या किसी के वहां मान लो भूकंप आ गया, किसी के वहां मान लो सुनामी आ गई, तो हम अपने सागर इनिशिएटिव के तहत हम उनकी मदद करने जाते हैं। तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन, ये सागर इनिशिएटिव है, 2015 में लॉन्च किया था। तो अभी क्या है, जैसे बताता हूं, मिशन सागर में 2020 में क्या हुआ था, इंडिया ने मेडिकल असिस्टेंस दी थी मालदीव्स को, सीशेल को, मॉरिशियस को, मडागास्कर को। तो इंडियन ओशियन की जितनी भी कंट्रीज हैं यहां पर, इससे हम अपना एक ये दिखाते हैं कि देखो हम कितने पावरफुल हैं। पावरफुल का मतलब ये नहीं, कभी कभी आप अच्छे और बड़े काम करके भी आप पावरफुल होते हैं। जैसे जिनको बोलते हैं ना, अरे बड़े लोग हैं, बड़े अच्छे और बड़ा ही हेल्प करते हैं सबकी। तो आप इससे ये दर्शाते हैं, अपना एक कैरेक्टर दिखाते हैं कि आप किस तरीके से आपका सॉफ्ट पावर, आप अपनी सॉफ्ट पावर को इस्तेमाल करवाते हैं। तो ये चीज है। तो इसके लिए अब एक डेडिकेटेड शिप डाल दिया गया है, इसी का नाम है आईएनएस सुनैना। समझ गए। तो बेसिकली जो सागर इनिशिएटिव के लिए इस्तेमाल होगा। आइए, अच्छा, तो आईएएस सुनैना हमने देख लिया।
आओ, तो ये एक पेट्रोल वेसल है आईएनएस सुनैना। तो इसमें बहुत ज्यादा देखो, इसमें पेट्रोल वेसल है तो बहुत ज्यादा इसमें ब्रह्मोस ब्रह्मोस की नीड नहीं है, क्योंकि इसका मेन काम तो मदद करने का है। फिर देखो, अच्छा, सुदर्शन पटनायक पहले इंडियन बन गए भाई साहब जिन्होंने फ्रेड डैरिंगटन सैंड आर्ट जीता है। तो फ्रेड डैरिंगटन साहब जो थे वो इंग्लैंड के बहुत बड़े सैंड आर्टिस्ट थे। तो उन्हीं के नाम पर, आप कह सकते हो दुनिया के शायद सबसे बड़े सैंड आर्टिस्ट, उन्हीं के नाम पर ये सैंड में, आप इसको सैंड का नोबेल बोल सकते हो, ये इन्होंने जीत लिया है सुदर्शन पटनायक साहब ने। तो बड़ी चीज है, 100% एग्जाम है, मतलब आप लिख के ले लो कि आएगा ही आएगा कि किसने जीता फ्रेड डैरिंगटन अवार्ड इस बार का, सुदर्शन पटनायक। और एक और सवाल आएगा, इनको पद्मश्री अवार्ड कब मिला था? तो इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था सुदर्शन पटनायक साहब को 2014 में। उड़ीसा के हैं ये। और ये हो कहाँ रहा था ये सैंड वर्ल्ड 2025 इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल हो रहा था डॉर्सेट इंग्लैंड में, वहां पर इन्होंने ये जीता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ डे। देखो 7 अप्रैल को मनाते हैं। इसी साल क्या था, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। इस साल क्या था, इस साल क्या, हर साल ही है ये। इस होता क्या था, डब्ल्यूएचओ की स्थापना करी गई थी। डब्ल्यूएचओ इसी दिन स्टैब्लिश हुआ था। कौन से वर्ष में स्टैब्लिश हुआ था, जल्दी से कमेंट करिएगा। कौन से साल में डब्ल्यूएचओ को स्टैब्लिश किया गया था? So WHO was established in this year, on this date in the year 1950 में सेलिब्रेट किया गया, लेकिन 1948 में WHO इस्टेब्लिश हुआ था और इस दिन की शुरुआत सेलिब्रेट करने की 1950 से कर दी गई थी। तो टेक्निकली ये लगभग 75th हो जाएगा फाउंडेशन डे, राइट? अच्छा, तो अच्छा, इस बार की थीम क्या है गाइस? ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं मेंस के क्वेश्चन का भी मैं वो बनवा रहा हूँ कि कितने, जैसे 25 क्वेश्चन आए थे ना, तो 18 तारीख में कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने आपको सारे बताए हुए थे, 20 में कौन से थे, तो इसमें 18 तारीख में थीम के दो क्वेश्चन निकले हुए हैं। थीम के 2 क्वेश्चन खाली पूछे गए हैं एक सिंगल 18 तारीख की मेन्स की शिफ्ट में। तो थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थीम क्या है? हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। 2 क्वेश्चन आए हैं थीम के सिर्फ 18 वाली शिफ्ट में, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। माने 6 नंबर हो गए, बहुत होता है यार 6 नंबर। तो हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स, ये आ गया थीम के ऊपर सवाल हो गया ये। ठीक है, चलिए आइए सवाल जवाब करते हैं। रिसेंटली 2 हड़प्पन साइट्स अभी आई, क्या नाम है इनका? ये आ जाएंगी क्या इनको, हरियाणा के भिवानी में आई है, मीठा तल और टिगराना। फिर 2 जीआई टैग कितने लोगों को मिला है भाई? जीआई टैग भी 7 चीजों को मिला है। ये क्या आ जाएगा? नोलेन गुड़ संदेश और बड़ेपुर गुआवा, गुआवा तो नहीं था यार ऐसा कुछ, मिष्टी दोई और हनी ऑफ कोलकाता है। हनी ऑफ कोलकाता आपको लगा क्या हनी को हमने दिया था क्या? नहीं ना। ये संदेश ऐसा एक याद आ रहा है कि हाँ ये कुछ था, तो यस, तो फिर एक जाना पहचाना यही लग रहा है, तो हम यही कर देंगे। फिर देखिएगा कौन सा ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट अभी क्या गिफ्ट किया था मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड को, शिनावात्रा इनका नाम है, इनको डोकरा ब्रास पिकॉक गिफ्ट किया था। फिर बात करते हैं, हाल ही में ऑफशोर पेट्रोल वेसल है जिसको डिप्लॉय किया गया इंडियन नेवी ने इंडियन ओशन शिप सागर इनिशिएटिव में, किसको डिप्लॉय किया? आईएनएस सुनायना को। देन फेमस इंडियन सैंड आर्टिस्ट है जिन्होंने अभी एक अवार्ड जीता, कौन सा अवार्ड था वो? सबसे बड़ा, आप सैंड का नोबेल कह सकते हैं उसको, फ्रेड डॉरिंगटन अवार्ड। फिर डब्ल्यूएचओ को अभी इस बार का क्या थीम क्या है? हेल्दी स्टार्ट ब्राइट फ्यूचर। देन दैट्स इट। तो यहां पर होती है आपकी कहानी की समाप्ति। दैट्स इट विद द करंट अफेयर्स ऑफ द डे गाइस। टाटा करते हैं। और फ्री टेस्ट होता है डेली, लैब की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस पे होता है, जरूर दिया करिए। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय, टेक केयर।